इसलिए तिरुपति में भगवान के दर्शन बाद में पहले वरह राज की करी अर्चना तेरे खातिर गोविंदा। वरह राज की करी अर्चना तेरे खातिर गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंद राज के दर्शन करके तिरुपति हम आए हैं। गोविंद राज के दर्शन करके तिरुपति हम आए हैं। वेद शास्त्र की महिमा सुनकर पुष्करणी में नहाए हैं। वेद शास्त्र की महिमा सुनकर पुष्करणी में नहाए हैं। वराह राज की करी रे अर्चना। वराह राज की करी रे अर्चना तेरे खातिर गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। लाज बचा लो आज हमारी वेंकट रमणा गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। गोविंदा रे गोविंदा रे गोविंदा। बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। वाराह भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान वाराह के द्वारा पृथ्वी स्थापित करने पर करदम ऋषि ने बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्ष तक तप किया। और जब भगवान सच्चिदानंद घन प्रकट हुए, करदम जी भगवान का सौंदर्य देखकर वरदान मांगने को प्रभु ने कहा तो बोले कुछ नहीं चाहिए प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा तप क्यों कर रहे थे? बोले कुछ इच्छा थी लेकिन आपके दर्शन के बाद अब कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कहा फिर इच्छा जग जाए तो अभी पूर्ण कर लो। करदम जी ने कहा प्रभु मन में इच्छा थी विवाह करूंगा और पिताजी की आज्ञा पालन कर सृष्टि का विस्तार करूंगा, परंतु अब आपके दर्शन के बाद अभिलाषा नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, आप अपनी इच्छा को पूर्ण करो, वरदान मांगो। करदम जी ने कहा प्रभु एक शर्त है, आप जैसा सुंदर यदि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तब मैं विवाह जरूर कर लूंगा। भगवान ने कहा तुम बड़े होशियार हो करदम, मेरा जैसा तो ब्रह्मांड में कोई है नहीं, एक मेवाद द्वितीयम ब्रह्म, मैं तो अपना जैसा मैं ही हूं। लेकिन मेरे भक्त जब प्रेम से मुझे मानते चाहते पूजते हैं तो मैं उनकी कोई इच्छा को छोड़ता नहीं, पूरी करता हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं करदम कि तुम जाओ और देवी देवहूति आएगी उसके साथ विवाह करना। मैं तुम्हें आज वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर के प्रकट होऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान जब अपने प्रेमी पर प्रसन्न होते हैं तो स्वयं को भी दान में दे देते हैं। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, बिंदु सरोवर में आए। मनु जी शत्रुपा पत्नी के साथ अपनी बेटी देवहूति को लेकर उपस्थित हुए। देवता भी मेरी पुत्री को चाहते थे, ऐश्वर्य केवल हो वहां कन्या सुखी नहीं रहती, बल्कि संस्कार से युक्त धन धान्य परिवार में कन्या खुश रहती है। आपके अंदर सद्गुणों को संस्कारों को देखकर मैं अपनी बेटी आपको समर्पित करना चाहता हूं। करदम ऋषि ने कहा देखिए विवाह एक शर्त पर करूंगा, एक संतान हो जाएगी तो मैं भजन करने वन में चला जाऊंगा। कोई पिता नहीं चाहता मेरी बेटी के साथ ऐसा हो, लेकिन तत्काल में स्वीकार कर लिया। मनु जी महाराज ने विदाई के समय जो कर्तव्य पिता का होता है वो मनु जी ने कहा, देख बेटी अपने ससुराल में जो कन्या
समय को बांट करके विभाजित करके रहती है, उसका सदा आदर होता है। 24 घंटे में कुछ समय अपने शरीर के लिए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ पति के लिए, कुछ ससुर के लिए, सास के लिए, घर के अन्य सदस्यों के लिए। कभी अगर पति क्रुद्ध होकर के कटु वचन बोल दे तो भी जो नारी अपने पति के प्रतिकूल अपशब्द नहीं निकालती, वो सदा अपने पति के द्वारा सम्मानित होती है। पत्नी पति के लिए केवल पत्नी नहीं है, विपत्ति में पत्नी मंत्री का कार्य करती है, मित्र का कार्य पति के प्रति करती है। जो नारी भोजन कराते समय अपने पति के प्रति मातृवत भाव रखकर भोजन कराती है, जैसे माँ बच्चे को भोजन कराती है, ऐसे पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति को भोजन करावे तो वात्सल्य भाव से भोजन करावे। ये गुण जिस कन्या के अंदर रहते हैं, वो कन्या अपने ससुराल में सदा सम्मान, सुख, शांति को प्राप्त करती है। ऐसा पिताजी ने उपदेश दिया। माँ का तो वात्सल्य भाव होता है। बेटी को विदा करते समय, देवहूति को विदा करते समय शत्रुपा के इतने आंसू गिरे कि पूरे केस ही भीग गए। हमारी आर्ष परंपरा बताती है कि विवाह के बाद दंपति को पहली यात्रा कहां की करनी चाहिए। आजकल लोग विवाह करने के बाद कुल्लू मनाली जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, ये तो बहुत पीछे हो गए, विदेश जाते हैं। विवाह के बाद अपने इष्ट देव, कुलदेव, गुरुदेव, भगवान के दर्शन करो और उसके बाद अपनी लौकिक यात्रा प्रारंभ करो। करदम ऋषि का विवाह देवहूति के साथ में हुआ तो अपने इष्ट देव का ध्यान करने बैठे तो समाधि लग गई 100 वर्ष की। आज की बहन बेटी होती तो छोड़कर आ जाती, लेकिन रात दिन जग करके देवहूति ने बड़ी सेवा किया करदम जी की। रात में जगती कि कोई हिंसक पशु आकर खा न ले, जंगल है। ठंडी में आसपास में आग जलाती कि शरीर को ताप मिले, धूप से छाया करती, गर्मी में छाया करती, पंखा हिलाती हो तो समाधि में पहुंच गए। 100 वर्ष बीत गए। सामने दुबली पतली तेजस्विनी देवी को देखकर करदम जी की समाधि टूटने पर पूछा, परिचय क्या है? बड़े धैर्य से उत्तर दिया, मैं आपकी धर्म पत्नी देवहूति। इतना कठोर तप तुमने किया? मैं तो अंतर्मुख होकर आनंद कंद परमानंद प्रभु के दर्शन में लीन था तो भूख प्यास न लगी, और तुम बहिर्मुख रहकर भूख प्यास आदि को सहन किया। ये तो बहुत बड़ी तुमने तपस्या की। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? आपके चरणों में प्रेम बना रहे। नहीं, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। संकल्प किया तो कामक विमान प्रकट हो गया। इतना वर्णन किया है भागवत में। दुनिया के बड़े सुंदर महल देखे होंगे, बड़ी सुख सुविधाएं आपने देखी होंगी, लेकिन उस कामक विमान जैसी सुख सुविधा आज भी विश्व में कहीं नहीं है। सुंदर सरोवर हैं जिसमें स्नान करने देवहूति गई तो 100 वर्ष की जो कठिनाई पूर्वक जीवन जिया था, बिल्कुल स्वस्थ हो गई, जैसे पिता के घर से अभी आ रही है। ठंडी में ठंडी न लगे ऐसे मकान हैं, गर्मी में गर्मी न लगे ऐसे भवन बने हुए हैं। अनेक प्रकार के रत्न के देहलियां बनी हुई हैं, दीवार दरवाजे बने हुए हैं। अनेक प्रकार के सुंदर रिद्धि सिद्धि के द्वारा पकवान प्रकट हो जाते हैं। विमान पर बैठे आकाश में उड़ गए। 9 कन्याएं हो गई। करदम जी बड़े दुखी हो गए। एक संतान होगी, वन में चला जाऊंगा सोचा था। 9 कन्याएं, अभी भी मन में वैराग्य नहीं। यही तो भगवान की माया है। देवहूति से कहा, अब आप संभालो। देवहूति ने कहा, नहीं नहीं, आपके जाने के बाद एक पुत्र मुझे सहयोग को दो और इन कन्याओं का विवाह करो, फिर भजन में मन लगेगा। करदम जी को भगवान के वचन का स्मरण आया, पुत्र रूप में जन्म लूंगा। करदम जी बोल पड़े, माखिदो राजपुत्री थम
आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवांस्ते क्षरो गर्भम अदूरात संप्रपत्स्यसे। साक्षात गोविंद तुम्हारे पुत्र के रूप में आने वाले हैं देवी, नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करो। बड़े नियम संयम से जीवन जिया है देवहूति जी ने। 12वां महीना आया, साक्षात देवादिदेव सर्वेश्वर प्रभु इस बार तो मां देवहूति के उदर से सारे जगत को सांख्य तत्व का उपदेश करने के लिए कपिल देव के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, नृत्य गान वाद्य आदि सब होने लगे। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। ऋषियों ने आकर यज्ञोपवीत संस्कार किया। भगवान कपिल देव जी के प्रकट होने पर 9 कन्याओं को ऋषियों को समर्पित करने के बाद करदम जी वन में चले गए। भगवत तत्व का अनुभव करता अपना आत्म कल्याण करते हैं। एक दिन मां देवहूति कपिल ऋषि को, कपिल देव जी को एक आसन पर विराजमान की, हाथ जोड़ ली। आज मैं आपको पुत्र रूप में नहीं बल्कि ईश्वर रूप में देख रही हूं। देखो श्रीमद् भागवत में 2-4 ऐसे प्रसंग हैं, उनको यदि व्यक्ति ठीक से सुन ले और ग्रहण कर ले तो बहुत वेदांत पढ़ने पर भी जो आत्मज्ञान नहीं होता, ये 2-4 प्रसंग को ठीक से सुनने से आत्मबोध होता है। उसी प्रकार आत्म तत्व का विवेचन है। उसमें एक प्रसंग ये भी है, कपिल देव जी के द्वारा मां देवहूति को जो सुंदर अष्टांग योग का वर्णन किया है, भक्ति योग का वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार का ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है, साधक को। जैसे चावल से धान की भूसी अलग कर लो और चावल अलग कर लो, वैसे भूसी की तरह तो ये शरीर और चावल की तरह आत्मा का व्यक्ति को बोध हो जाता है। मां देवहूति ने कपिल जी से पूछा, आज तुम्हें ईश्वर के रूप में मैं देख रही हूं, मेरे कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न तो यह है कि दुनिया में व्यक्ति कर्म करता है सुख पाने के लिए, लेकिन दुख क्यों मिलता है। दूसरा प्रश्न है, कभी कभी साधक सोचता है, मन में आता है कि मेरा मन इंद्रियां विषयों की ओर न जाएं, भगवान में लगें, फिर भी ये मन इंद्रियां विषयों की ओर क्यों दौड़ते हैं। इन इंद्रियों को, मन को विषयों से रोकने का उपाय क्या है। तीसरा प्रश्न, हे कपिल, मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों से सुना है कि प्रकृति पुरुष के स्वरूप को सही मायने में जो समझ लेता है वो व्यक्ति का फिर पुनः जन्म नहीं होता। तो ये प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, ये दोनों तत्व का मुझे वर्णन सुनाओ। बड़े सुंदर प्रश्न सुनकर के कपिल देव भगवान बड़े आनंदित हुए। मां, तेरे प्रश्नों के माध्यम से सारे जगत के साधकों का कल्याण होगा। आज पहले प्रश्न का उत्तर दिया। जो वस्तु जहां होती है वही मिलती है ना मां। कोई व्यक्ति सब्जी के दुकान में जाए और कहे मुझे हीरे की अंगूठी दे दो, मिलेगा क्या। पोस्ट ऑफिस में जाए कहे सब्जी दे दो, मिलेगा क्या। ये दुनिया क्या है मां, दुखालयम शाश्वतम, ये दुख का खजाना है, अनित्य है। भगवान कपिल कहते हैं, हे मां, इस अनित्य जगत में, दुखमय जगत में, इस अनित्य शरीर के द्वारा यदि साधक मेरे नित्य स्वरूप का, अपने नित्य स्वरूप का ज्ञान कर ले तो उसको सदा सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भले संसार अनित्य है, दुखमय है, शरीर अनित्य दुखमय है, लेकिन इस अनित्य दुखमय शरीर के द्वारा
अनित्य दुख में संसार में रहकर मेरी नित्य कथा व्यक्ति सुन सकता है, मेरे नित्य स्वरूप का अनुभव कर सकता है। इसलिए मां, मैंने हर जीव को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है। उस विवेक के द्वारा व्यक्ति को ये विमर्श कर लेना चाहिए कि अनित्य दुखमय शरीर के द्वारा नित्य शाश्वत प्रभु को हमें पाना है, और केवल संसार में ही व्यक्ति सुख खोजेगा तो व्यक्ति को सुख नहीं बल्कि दुख ही मिलेगा। और ये दुनिया के सुख ऐसे हैं मां कि जैसे व्यक्ति के खुजली होती है तो व्यक्ति खुजलाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में देखता है कि अरे वहां से तो खून निकल रहा है। देखने में तो लगता है क्षणिक सुख है, लेकिन उससे अंत में व्यक्ति को दुख ही मिलता है। मां ने कहा समझ गया बेटा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर भगवान कपिल देते हुए कहते हैं मां, मन इंद्रियों को रोकना कठिन है लेकिन मोड़ना सरल है। आंख का काम है रूप का देखना, रूप देखेगी, लेकिन इस आंख को यदि मोड़ दो कि दुनिया के बहुत सुंदर रूपों को हमने देख लिया, अब दुनिया में सबसे सुंदर जो हमारे प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, नेत्रों से प्रभु का दर्शन करेंगे। कानों से बड़ी बड़ाई सुन ली, अब इन कानों से प्रभु की बड़ाई सुनेंगे। इन हाथों से दुनिया की बड़ी सेवा कर ली, कोई प्रसन्न ना हुआ, अब ठाकुर की सेवा करेंगे। ऐसे अपने मन इंद्रियों को विषयों से मोड़कर जो प्रभु में लगा देता है, उस व्यक्ति को जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न बड़ा कठिन है, गहन है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। प्रकृति पुरुष को समझने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप सब भी अपने शरीर में अनुभव कर सकते हो। ये शरीर क्या है? प्रकृति है। और जीव क्या है? पुरुष तत्व है। ये शरीर कितने तत्व से बना है? रॉ मटेरियल कहते हैं ना मकान बनाने में, उसी प्रकार इस शरीर के रॉ मटेरियल कितने प्रकार के हैं? बोलो। 5 तो उपलक्षण हैं, 24 हैं। आपके शरीर कितने तत्वों से बना है? तुलसी बाबा ने तो यही लिख दिया ना, छित जल पावक गगन शरीरा पंच रचित या अधम शरीरा। उपलक्षण है। 5 महाभूतों से शरीर बना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ठीक, 5 तन्मात्राएं जोड़ लो, इस शरीर से शब्द रूप रस गंध स्पर्श भी निकलता है, इस शरीर में रहता है। इसलिए 5 तत्व इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 10। 5 कर्मेंद्रियां जोड़ दो, हाथ पैर उपस्थादि, 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां जोड़ दो, नेत्र है, श्रोत्र है, जीवा है आदि, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 15 में 5 जोड़ दो, 20 हो गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 24। ये 24 तत्व से बना हुआ हम सबका शरीर है, लेकिन ये 24 तत्व से भारी पड़ता है जो एक चैतन्य जीव परमात्मा का अंश पुरुष तत्व है। जब तक वो शरीर में रहता है तो कितना सुंदर लगता है ना सबका शरीर। प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं। आप पानी भी पियो तो उस पानी का खून बनता है, लेकिन वही एक पुरुष तत्व जीव तत्व यदि शरीर से निकल जाए तो पानी भी एक बूंद नहीं जाता मुख के अंदर। आप देख नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते। यहां तक कि आपके शरीर में जो खून है उस जीव के निकलते ही वो पानी बन जाता है। कितना दिव्य होगा वो, कितना विलक्षण होगा वह आत्म तत्व, जिसके कारण शरीर टिकता है। उसके निकलने के बाद इसको क्या कहते हो? मिट्टी कहते हो। मिट्टी, मिट्टी का तो फिर भी कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं।
मिट्टी से भी गया गुजरा इस शरीर की दिव्यता उस जीवात्मा के कारण है। ध्यान दीजिए, केवल आप शरीर तक प्रेम करते हो, यही संसारीपना है। एक मां बच्चे से प्रेम करती है, एक पिता पुत्र से प्रेम करता है। भिन्न भिन्न प्रेमी लोग हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर वो जीव तत्व निकल जाए तो शरीर से कितने दिन तक लोग प्रेम करेंगे? जीव अगर निकल जाए तो शरीर से कितना बड़ा प्रेमी क्यों ना हो, 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा लिपट कर रोएंगे, हमेशा प्रेम नहीं करेंगे। लेकिन वो जीव तत्व इस शरीर के अंदर रहता है। इस शरीर से प्रेम करने का मतलब कि इस मिट्टी से प्रेम नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति का प्रेम इसके अंदर जो बैठा हुआ पुरुष तत्व, चेतन तत्व, जीव तत्व है, उसके प्रति प्रेम है। ऐसा चेतन तत्व के प्रति प्रेम हम करते हैं और वो इतना दिव्य है कि उसकी दिव्यता के कारण इस शरीर में भी सौंदर्य आ जाता है, तो इस शरीर के प्रति भी हम प्रेम करने लगते हैं। ऐसा जो समझ लेता है वही ज्ञानी है। मां 24 तत्व से बना हुआ शरीर कुछ नहीं कर पाता। 25वां तत्व जब तक जीव तत्व रहता है तभी तक ये शरीर सुंदर दिखता है, उसके बाद इसको मिट्टी कहते हैं। इसलिए मां 25वें तत्व जीव तत्व का हमें दर्शन करना चाहिए। मां ने कहा, बेटा ये 25वां तत्व जो अंदर हमारे है कैसे दिखेगा? मां ने आंख बंद किया और कहा, 25वां तत्व नहीं दिख रहा। आप भी आंख बंद करो, तुम्हारे अंदर है वही चैतन्य तत्व, आनंद तत्व दिख रहा है? बोले नहीं महाराज। क्या दिख रहा है? बोले रास्ते में आते आते एक ट्रक दिख रहा था, वही ध्यान में आ रहा है। क्या दिख रहा है? बोले आज प्रसाद क्या मिलेगा, वही ध्यान में आ रहा है। भगवान कपिल ने कहा, मां 25वें तत्व को देखना है तो ऐसे नहीं दिखता, अष्टांग योग का पालन करना पड़ता है। अष्टांग योग क्या है कपिल? आपको भी यदि अपने आत्म तत्व का दर्शन करना है तो ये अष्टांग योग को जीवन में उतारो। क्या क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, यही अष्टांग योग है। इनमें पहला जो है ना यम, आजकल लोग योगा करते हैं और कहते हैं हम तो समाधि में पहुंच गए। अरे भैया 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास ऐसे पढ़ाई होती है ना। यम का पालन किया नहीं, नियम का आचरण किया नहीं, आसन पर विजय पाया नहीं, सीधे प्राणायाम करोगे सिद्धि नहीं मिलेगी। यम का अर्थ भगवान कपिल देव जी कहते हैं मां संतोष, अपरिग्रह। संतोष माने सुख दुख जो मिले उसको सहन करना संतोष। अपरिग्रह का मतलब है जितना आज हमें आवश्यकता है उतने में ही संतुष्ट हो जाना। कल के लिए परिग्रह संग्रह नहीं करना, कितना कठिन है वो। अपने तो 7 पीढ़ी तक की तैयारी करते, और यहां कहा यम का अर्थ किया कि कल का संग्रह नहीं करना, यम। और क्या तीसरा? बोले अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना, अस्तेय चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही यम कहलाता है। ऐसे ही 5 प्रकार का नियम है, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा। धारणा का मतलब एक जगह मन स्थिर हो जाना। फिर आपका ध्यान लगेगा प्रभु में, और जब ध्यान लगेगा तो समाधि लग जाएगी। समाधि लग जाएगी तो आपके शरीर को आप अलग देखोगे और अपने को अलग देखोगे। शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि संसार चक्रे परिवर्तितोस्मि। फिर तो अपने को आनंद रूप में देखोगे और इस शरीर को, अपने शरीर को दूसरे के शरीर की तरह देखोगे। इस अवस्था में फिर शरीर में व्रण हो जाए, घाव हो जाए, पीड़ा हो जाए,
तो भी उस कष्ट का अनुभव व्यक्ति को नहीं होता है। इसी को समाधि कहते हैं। मां ने कहा, कपिल तुमने ऐसे वेदांत का वर्णन किया कि मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, कोई सरल उपाय नहीं है? कपिल देव जी ने कहा, सरल उपाय है मां। हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु की कृपा होती है और एक बार दर्शन जरूर भगवान देते हैं। हर व्यक्ति को दर्शन देते हैं। तो जो दर्शन प्रभु ने दिया उसी को खूब एकाग्र चित्त से ध्यान करना चाहिए। आप लोगों को भी भगवान दर्शन दिए होंगे ना? किनको किनको दर्शन दिए, जरा हाथ उठाओ। किसी को नहीं? अरे बड़ा आश्चर्य है हो। अच्छा ये बताओ, तिरुपति में, तिरुमला में भगवान वेंकटेश का दर्शन किन किन ने किया? जरा हाथ उठाओ। ये देखो सबने किया। तो अभी क्यों नहीं उठा रहे थे? बोलो। आपके मन में रहा होगा कि वो भगवान बोलते थोड़ी हैं महाराज जी हमसे, चलने फिरने बोलने चालने वाला भगवान हमें चाहिए। तो ये तो भगवान कृपा करके आपसे बोलते नहीं है। नहीं, आपके घर में आप पूजा करने जाओ और गोपाल जी बोले अंदर से, कैसे हैं धूत जी? अब धूत जी डर जाएंगे कि अंदर कोई प्रेत प्रकट हो गया क्या? आप सब डर जाओगे। इसलिए भगवान शांत होकर दर्शन देते हैं। रही बात तिरुपति में, तो लोग दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के दर्शन में मन कहां लगता है? सोचते हैं इतना कीमती सोना है, अपने शरीर में पहनना मुश्किल, और यहां एक कुंटलों सोना कहां से आ गया? ये हीरा इतना कीमती कहां से आ गया? कई लोग तो लाइन में देखते हैं कोई परिचित भी हमारा खड़ा है कि नहीं, और कई लोग तो अपने आभूषण संभालते हैं कि भीड़ भाड़ में कहीं वो चला ना जाए। कैसे भगवान का दर्शन करोगे? कई लोग जाते हैं, एक एक महीना वृंदावन रहते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, और जब लौट कर आते हैं उनसे पूछा जाए बिहारी जी खड़े हैं कि बैठे हैं, तो अगला व्यक्ति कहता है भाई साहब दर्शन तो रोज करता था, लेकिन ये ध्यान नहीं कि खड़े हैं कि बैठे हैं। जब यही ध्यान नहीं तो क्या पता चलेगा कि 3 जगह से टेढ़े खड़े हैं? तो तुम दर्शन क्या करते थे हो? भीड़ का दर्शन करने जाते थे या प्रसादी पाने जाते थे? कई लोग जाएंगे भगवान का दर्शन सीधे मुख को करने लगते हैं, भगवान के नेत्र देखने लगते हैं। ठीक से दर्शन करोगे तभी विश्वास पूर्वक हाथ उठाओगे कि हमने भगवान का दर्शन पाया है। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, एक कपिल देव जी महाराज भागवत में बता रहे हैं। आप भी दर्शन करने जाना तो इसी भाव से दर्शन करना। नहीं लोग जाएंगे अयोध्या वृंदावन, एक दिन में सैकड़ों मंदिर दर्शन कर लेंगे, लौट कर आ जाएंगे, कुछ अता पता नहीं रहता। तीर्थ में जाने का लाभ तभी है जब आप वृंदावन में जाओ, लौट कर आओ, अयोध्या जी जाओ, लौट कर अपने घर आओ, सुबह ध्यान करने को बैठो, आपके ध्यान में बांके बिहारी कनक बिहारी भगवान यदि आ जाएं, तब समझ लेना कि आपकी यात्रा सफल हो गई। नहीं तो आपका तीर्थों में जाने का कोई लाभ नहीं। घूमते हो लाख मंदिरों में याचना के लिए, घूमते हो लाख मंदिरों में याचना के लिए, लेकिन सच्ची लगन चाहिए, सच्ची लगन चाहिए, साधना के लिए, सच्ची लगन चाहिए, साधना के लिए। आप दर्शन करके घर लौटोगे, ध्यान करोगे तो कैसे भगवान आपके ध्यान में आएंगे? जब ऐसा दर्शन करोगे कैसे? संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्
उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवालम ज्योत्स्नाभिराहद महद्हृदयांधकारम। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो। गंगा जी यहां से निकली हैं। फिर घुटने का, माँ यशोदा के आंगन में घुटने से प्रभु रिंगण करते हैं। फिर कमर का, मैया ने रस्सी से उलूखल में इन्हीं कमर को बांधा था। फिर नाभि का, जगत का रचयिता नाभि से प्रकट हुआ। फिर हृदय का, भृगु जी ने पाद प्रहार किया, उन चरण चिन्हों का दर्शन। फिर कंठ जो शंख के समान सुंदर है। फिर ठोड़ी, फिर अधरोष्ठ मूंगे के समान लाल लाल, फिर तोते के समान सुंदर नुकीली नासिका, फिर कमल दल के समान सुंदर नेत्र, फिर ललाट का दर्शन करना चाहिए। ऊपर आते हैं ना मंच में, तो सीढ़ी, पहले एक सीढ़ी, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, वैसे भगवान के चरणों से लेकर माथे का दर्शन करना चाहिए। फिर जहां भी आपका मन लगे, मुख सुंदर लगता उसको निहारते रहो, नेत्र सुंदर लगता उसको निहारते रहो, चरण आपको प्रिय हैं चरण निहारते रहो, और उस छवि को अपने मन में बसा लो। घर आओ, ध्यान करो, उस छवि को मन में लाओ, तो आपकी तीर्थ यात्रा सफल हो जाती है। फिर आपसे पूछेंगे कि आपको भगवान ने दर्शन दिया, तो हाथ बांध कर नहीं रखोगे, बल्कि दोनों हाथ उठाओगे और कहोगे हमें ठाकुर का दर्शन प्राप्त हो गया है। मां ने एक अंतिम प्रश्न किया, और आज की कथा का अंतिम प्रसंग भी है। चाहे तो रहे थे ध्रुव प्रसंग तक चले, लेकिन अस्तु कहीं विस्तार कहीं संकोच हो ही जाता है। मां ने पूछा कि कपिल, मानव जीवन पाना सच में दुर्लभ है क्या? शास्त्र और संत कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सच है क्या? भगवान कपिल ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से हजारों वर्ष पूर्व बताया। एक मशीनों का आविष्कार तो बाद में हुआ। भगवान कपिल कहते हैं मां, हमारी आपकी ये कथा है, हो कैसे हमारा आपका जन्म होता है ना मां के गर्भ से, उसका वर्णन किया है। भगवान कपिल कहते हैं मां, जीव स्वर्ग से, नरक से, मृत्युलोक से, 84 लाख शरीर से कहीं से भी मानव रूप में जन्म लेता है, तो सबसे पहले बादल में, जल में मिलता है। अगर वह जीव जल में मिल करके नदी, सरोवर, समुद्र में गिरा, तो उसको जल जंतु का शरीर मिलता है, मछली आदि। अगर तृण घास में गिरा तो पशु पक्षी का शरीर मिलता है। और अगर अन्न में गिरता है ना, चावल, गेहूं आदि है ना अन्न, उसमें अगर वो जीव जल के माध्यम से आता है, और उस अन्न को जब माता पिता खाते हैं, तो उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि धातुओं का उत्पत्ति होती है। और जब मां के उदर में इस जीव को पिता के द्वारा शरीर मिलता है, तो 15 दिन में इस शरीर का नाम कलल होता है। 1 महीने में मांस का पिंड आकार लेता है, 2 महीने में शरीर के अवयव, और तीसरे महीने में नारी पुरुष के चिन्ह, चौथे महीने में सर्वांग शरीर उत्पन्न, और 5वें महीने में तो भूख प्यास भी लगने लगती है। हम सब मां के गर्भ में 6वें महीने से मां जो देखती है, सुनती है, बोलती है, विचार करती है, वो सारा संस्कार गर्भस्थ बच्चे पर पड़ता है। भूख लगती बहुत है, मांग नहीं सकता। प्यास लगती है, जल मांग नहीं सकता। कीड़े काटते हैं, पीड़ा होती है, बोल नहीं सकता, रो नहीं सकता। सेते बिणमूत्रयोर गर्ते जंतुर देह संभवे। जैसे मलमूत्र के गड्ढे में किसी को डुबो दिया जाए, फिर निकले, फिर डुबो, कितना कष्ट हो, ऐसे मां के गर्भ में सबको कष्ट होता है। सिर नीचे, पैरों पर। मां अगर कड़वा भोजन, गर्म भोजन कर ले, तीखा कर ले, तो बड़ी पीड़ा होती है, मना नहीं कर सकता।
लाभ है तो दो प्रकार का लाभ है। एक तो हर व्यक्ति को मां के गर्भ में पूर्व के 100 जन्म का ज्ञान रहता है, क्या मैं अच्छा बुरा कर्म किया। दूसरा लाभ रहता है कि भगवान का दर्शन मिलता है। हम सब मां के गर्भ में भगवान को वचन देते हैं कि इस कष्ट से एक बार बाहर निकाल दो, फिर इतना भजन करेंगे कि इस गर्भ में फिर आना ना पड़ेगा। हम सब प्रार्थना करते हैं भगवान से। सुखदेव जी के शब्दों में जरा अनुभव करिए। सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्जिगमिसे बहिरंध कूपे यत्रोपयातमुपसर्पति देव माया मिथ्यामतिर्यदनु संसृति चक्र में तत्। एक बार मौका दो प्रभु। भगवान मौका देते हैं, मां के गर्भ से बाहर सुरक्षित निकालते हैं। फिर व्यक्ति माया में ऐसे जकड़ जाता है, अगर उससे कहो चलो जी सुंदर कथा हो रही है सुन लो, और 3 दिन की कथा तो बड़ी प्रधान कथा है, ज्ञानप्रद कथा है, तो अगला व्यक्ति कहता है अभी तो हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। और कई लोग तो इतना माया में जकड़े रहते हैं, चलो जी कथा सुनो, तो अगला कहता है मरने की फुर्सत नहीं और तुम कथा सुनने की बात करते हो। लेकिन सच्ची बताना, किसी की मृत्यु आ जाए, अगला व्यक्ति कहे मृत्यु देवी 2 मिनट का मौका दे दो, हिसाब किताब समझा दूं बच्चे को, तो मृत्यु मौका देती है क्या? 1 सेकंड का मौका नहीं देती। फिर भी व्यक्ति इतना माया में बंधता है, मरने की फुर्सत नहीं, मैं कथा कैसे सुनूं। मां को सुंदर ज्ञान दिया है भगवान कपिल ने, और उस ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर के मां कपिल भगवान के देखते देखते मुक्त होकर वैकुंठ को चली जाती है। सार निकल करके इस प्रसंग का ये आता है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो आइए इस पावन भजन का लाभ लेते हुए और फिर भागवत जी का आरती पुष्पांजलि हम लोग देंगे, क्योंकि बहुत विलंब ना हो और आप प्रारंभ में थोड़ा समय से आ जाएं तो कथा का और आनंद आपको मिलेगा। हम तो आते ही कथा प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन आप लोग विलंब से आते हो तो प्रसंग आपका अधूरा रह जाता है। तो आप जल्दी आने की चेष्टा करें और आइए प्रेम से इस भाव को लेते हुए जाएं कि मानव शरीर दुर्लभ मिला है और इसका हमें खूब सदुपयोग करना चाहिए। और एक दूसरी सूचना कि आज देखो अयोध्या में भगवान श्री राम के अयोध्या के नाम से जो विद्यापीठ का निर्माण हो रहा है, उस विद्यापीठ के सहयोग के लिए गोंदिया से पधारे हुए श्रीमान चंद्र मोहन जी नुमाल, जिन्होंने पहले गोंदिया में बड़ी दिव्य कथा का भी आयोजन किया था और धूत परिवार के संबंधी भी हैं, आपने अयोध्या विद्यापीठ के लिए 1 लाख रुपए की सेवा दी है। आप यहाँ उपस्थित होकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। हमने इसलिए उद्घोषणा कर दी क्योंकि दूसरे कोई करते तो थोड़ा विलंब लगता, तो इसलिए आइए आप आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर आरती पुष्पांजलि का लाभ प्राप्त करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्री आनंद चलो वृंदावन चलो, मोहन ब्रिज चलो, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका समग्र
छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। शीश पे मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे। बजे जय हो। मधुर मृग, जय हो। ग्वालनी सो अतुल रवि गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। बसे शिव जय हो। जटा के जय हो। हरे अधिके, चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चाहूं इसको पिघाल देनु। हसत मृदु जय हो। चांदनी जय हो। कटक भव जय हो। भक्त गोपिका कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जलेनाशीतलीकरणं पुष्पे देवाभिनन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं चन्देन नमः चन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्नासन्नाते हनाकं महिमान्ते त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महादेव्यै विद्महे ब्रह्मण्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणिं यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत भगवान की, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री व्यास भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री श्री स्वामी जी महाराज की, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, भारत के वीर जवानों की, श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे।